गुड मॉर्निंग क्लास 12। पिछली कक्षा में बच्चों आपने सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत संस्कृतिकरण को पढ़ा, संस्कृतिकरण के बारे में जाना। संस्कृतिकरण उपनिवेशवाद के पहले की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया थी वो उपनिवेशवाद के पहले से चली आ रही थी। अब हम यहाँ पश्चिमीकरण की अवधारणा को पढ़ेंगे। तो बच्चों, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण और आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है ये उपनिवेशवाद की ही देन है। अब हम यहाँ एम श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप आए परिवर्तन, जैसे प्रौद्योगिकी, संस्था, विचारधारा और मूल्य। कहने का तात्पर्य बच्चों देखिए, ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे अनेकों परिवर्तन आए, जैसे प्रौद्योगिकी, सामाजिक आर्थिक संस्थाओं, लोगों के विचारों, मूल्यों और लोगों के व्यवहार के ढंगों, इन सब में अनेक परिवर्तन आए। इसी को श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहा है। आगे इसी में बच्चों संस्कृतिकरण के विभिन्न प्रकार हैं। एक प्रकार से पश्चिमीकरण का मतलब पश्चिमी उप सांस्कृतिक प्रतिमान से है, जिसे भारतीयों के उस छोटे समूह ने अपनाया और बुद्धिजीवियों की इसमें भारतीय बुद्धिजीवियों की उप संस्कृति भी शामिल थी। इन्होंने बुद्धिजीवी का मतलब इन्होंने समाज में एक तरह से जागरूकता लाने का कार्य किया, लोगों को जागरूक किया, समाज में चेतना लाए और यही बुद्धिजीवी लोग पश्चिमी संस्कृति के स्वरूपों, उसकी जीवन शैली को स्वीकार भी किया और उसका समर्थन भी किया। 19वीं शताब्दी के अनेक समाज सुधारक इस प्रक्रिया को अपनाए। आगे इसी में अब देखिए बच्चों, बहुत से लोगों ने पश्चिमी संस्कृति की जीवन शैली को अपना चुके थे और उन्होंने पश्चिमी दृष्टिकोण से सोचना शुरू कर दिया। इसके अलावा पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों जैसे उपकरणों का प्रयोग, पोशाक, खाद्य पदार्थ, आम लोगों की आदतों के तौर तरीकों में परिवर्तन आए और पूरे देश में एक नए मध्यम वर्ग का उदय उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। तो आज देखिए पूरे देश में मध्यम वर्ग के घरों में देखिए बच्चों, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, खाने पीने की मेज़ हैं, हर कमरों में उठने बैठने के लिए मेज़, कुर्सी, ये सब आज एक आम बात है। पश्चिमीकरण में किसी संस्कृति विशेष के बाह्य तत्वों के अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वह प्रजातंत्र और सामाजिक समानता जैसे आधुनिक मूल्यों में भी विश्वास रखते हों। आगे बच्चों से में जीवन शैली, चिंतन, भारतीय कला, संस्कृति में भी प्रभाव पड़ा। तो अब देखिए बच्चों, पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन शैली और चिंतन के साथ साथ भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमीकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात भारतीय कला और साहित्य पर भी पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा। आगे इसी में देखिए अनेक कलाकार जैसे रवि वर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब औपनिवेशिक स्थितियों
औपनिवेशिक स्थितियों के साथ अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी कर रहे थे। रवि वर्मा जैसे कलाकार की शैली, प्रविधि और कलात्मक विषयों को पश्चिमी संस्कृति और देशज परंपराओं ने निर्मित किया। तो बच्चों, ये जो रवि वर्मा कलाकार हैं, इनकी कलाकारी में, इनकी कला में भारतीय और पश्चिमी दोनों परंपराओं का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। और रवि वर्मा ने केरल के एक देशी समुदाय के परिवार का चित्र बनाया। उस चित्र में एक ऐसा परिवार है जो आधुनिक पश्चिमी विशिष्ट प्रतिवंशी एकाकी परिवार है, जिसमें माता पिता और बच्चे सम्मिलित हैं। ये आगे बच्चों देखिए, ये है रवि वर्मा की बनाई गई पेंटिंग, रवि वर्मा द्वारा बनाया गया चित्र, जिसमें भारतीय और पश्चिमी दोनों की परंपराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। आगे देखिए, तो बच्चों पश्चिमीकरण क्या है? तो पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पैदा होने वाले उन परिवर्तनों से है जो पश्चिम की प्रौद्योगिकी, व्यवहार के नियमों, व्यवहारों, विचारों, सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। इससे स्पष्ट है कि जब किसी समाज के व्यवहार के तरीकों, विश्वास, विचार, उत्पादन के तरीकों, सामाजिक मूल्य पश्चिमी संस्कृति के अनुसार बदलते हैं या बदलने लगते हैं, इसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पश्चिमीकरण की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है एक व्यापक अवधारणा। तो पश्चिमीकरण का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें 3 तरह से परिवर्तनों का समावेश होता है। पहला है व्यवहार संबंधी परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण का क्षेत्र बच्चों बहुत व्यापक है। पश्चिमीकरण में 3 तरह के परिवर्तनों का समावेश है। पहला व्यवहार संबंधी परिवर्तन। व्यवहार का मतलब खान पान। व्यवहार संबंधी परिवर्तन में खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार तथा व्यवहार के ढंगों में परिवर्तन। दूसरे पॉइंट में ज्ञान संबंधी परिवर्तन। तो ज्ञान संबंधी परिवर्तन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य में परिवर्तन। आगे इसी में है सामाजिक मूल्यों और विचारों में परिवर्तन। तो मानवीय अधिकारों, सामाजिक समानता, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव। तो बच्चों, सामाजिक मूल्यों और विचारों में परिवर्तन जैसे मानवीय अधिकारों, सामाजिक समानता तथा सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव होना। आगे इसी में है अगला पॉइंट एक निश्चित आदर्श का अभाव। तो बच्चों, पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज पर केवल इंग्लैंड का ही प्रभाव से नहीं है। कहने का तात्पर्य भारतीय समाज पर केवल इंग्लैंड के ही प्रभाव से नहीं है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर इंग्लैंड के अतिरिक्त देखिए अमेरिका, रूस, जापान की सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रभाव पड़ा है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया किसी एक देश को आदर्श मानकर नहीं चलती। तो आगे पॉइंट है नए मूल्यों का समावेश। तो पश्चिमी देशों की संस्कृति जिन मूल्यों पर आधारित है, तो बच्चों ये पश्चिमी देश की संस्कृति जिन मूल्यों पर आधारित है उनकी प्रकृति भारतीय संस्कृति की परंपरागत मूल्यों से काफ़ी भिन्न है। जैसे देखिए पश्चिमी संस्कृति में सामाजिक समानता, पश्चिमी संस्कृति में सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों के प्रति
चेतना, तार्किकता तथा भौतिक सुखों आदि प्रमुख मूल्य हैं। तो ये सब पश्चिमी संस्कृति के मूल्य हैं। भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों की जगह जब यही पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम ही पश्चिमीकरण है। कहने का तात्पर्य बच्चों, जब सामाजिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकारों के प्रति चेतना, तार्किकता, भौतिक सुख आदि जब भारतीय परंपरागत मूल्यों में इनका समावेश होने लगता है तो इसी को ही पश्चिमीकरण कहते हैं। आगे है जागरूक प्रयत्नों का समावेश। तो पश्चिमीकरण अपने आप विकसित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो बच्चों, किसी चीज़ को हम जब सीखना चाहते हैं तो वो अपने आप विकसित नहीं होती, बल्कि यह हमारे जागरूक प्रयत्नों का ही फल होता है। कहने का तात्पर्य है कि पश्चिम की प्रौद्योगिकी, शिक्षा और समानता के मूल्यों को ग्रहण करने के लिए जागरूक प्रयत्नों की ज़रूरत होती है। आगे है जटिल प्रक्रिया। तो परंपरागत रूप से भारत में एक बंद स्तरीकरण की प्रधानता रही है। तो बच्चों, यहाँ एक बंद स्तरीकरण मतलब बंद का मतलब एक जात का दूसरे जात में विरोध होना, या यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व जन्म को दिया जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न जातियों को मिलने वाले अधिकार एक दूसरे से भी भिन्न थे। तर्क की जगह यहाँ पर अलौकिक विश्वासों का प्रभाव अधिक था। बच्चों, कहने का मतलब भारतीय समाज एक परंपरागत समाज था। यहाँ तर्क को महत्व न देकर अलौकिक विश्वास, पूजा पाठ में को लोग ज़्यादा महत्व देते थे। धन के संपत्ति धन जो था उसको एकत्रित करना यहाँ अच्छा नहीं माना जाता था। जबकि पश्चिमी मूल्यों ने इन सभी दशाओं में परिवर्तन करके तर्क और समानता पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। तो पश्चिमीकरण इस कारण भी एक जटिल अवधारणा है कि भारतीय समाज के सभी हिस्सों में इसका प्रभाव समान रूप से देखने को नहीं मिलता। गाँव की तुलना में, नगरों में, निम्न जातियों की तुलना में उच्च वर्गों में पश्चिमीकरण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। आगे इसी में है भारतीय समाज का पश्चिमीकरण पर प्रभाव। तो बच्चों, भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव, तो जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है ये भारत की परंपरागत संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन लाए, जिसका निम्न प्रभाव है। तो धार्मिक जीवन में परिवर्तन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, विवाह संस्था में परिवर्तन, स्त्रियों की दशा में सुधार, संपत्ति, संयुक्त परिवारों का विघटन, भौतिक मूल्यों में वृद्धि। तो ये भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण के प्रभाव हैं, जिसको हम आगे विस्तार से अगली कक्षा में बताएंगे।